वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो हम यूनिट 25 कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटी कर रहे हैं। बेसिकली समाज में जो असमानता है वो किस लिए है, और मेजर जो हमारे सोशलॉजिस्ट या थिंकर्स हैं उन लोगों ने इस असमानता के बारे में क्या बोला है, इसके बारे में ये चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपकी MSO 001 में आ जाता है, आपकी जो सोशलॉजिकल मेथड्स एंड थ्योरीज है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये चैप्टर आपको बेसिकली काफ़ी सारे थिंकर्स के बारे में बता रहा है कि वो लोग क्या समझते हैं इनइक्वालिटी से और असमानता से। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो आप ऑलरेडी समझते हैं काफ़ी हद तक। तो आपको पता है कि जो इनइक्वालिटी या असमानता होती है वो क्या होती है, इम्बैलेंस होती है एक तरीके से समाज में, कि कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, कोई पुरुषों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, महिलाओं को कम दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की कई तरीके की असमानता समाज में हो सकती है। उम्र से भी असमानता आती है कि आप बड़े हैं, सीनियर हैं, तो आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, कोई छोटा है भले वो नॉलेजेबल है उसे कम मतलब वो मिलेगा। अगर आप अच्छे फैमिली से आते हैं तो आपके पास पैसा है तो अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर है, तो आपको बेटर कॉलेज मिलेगा, बेटर जॉब्स मिलेंगे। तो असमानता हर जगह है। ठीक है, वो चाहे कास्ट के रूप में हो, क्योंकि उच्च जाति के लोग हैं तो उनको पैदा होने के साथ ही कुछ अधिकार मिले हैं जिससे वो स्ट्राटा में ऊपर हो जाते हैं, और छोटे कास्ट के पास कम है। चाहे वो क्लास हो, कोई अमीर वर्ग को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, गरीब वर्ग को कम मिलता है। जेंडर में पुरुषों को ज़्यादा मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है। तो इस वजह से असमानता तो समाज में होती है। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको समझना होगा कि समाज में जो बंटवारा होता है वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, कास्ट, क्लास, मतलब इसका मतलब भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब एक तरीके से समाज में हम टुकड़े कर देते हैं, या एक तरीके से हम हायरार्की बना देते हैं समाज में। ठीक है, एक ट्रायंगल मन में सोचिए, तो यहाँ पे बड़े कास्ट वाला, यहाँ पे छोटे कास्ट वाला, इस यहाँ पे उससे भी छोटे कास्ट वाला आएगा। किसी भी चीज़ की बेस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है। जेंडर के बेस पे ही समझ लीजिए, तो स्ट्रैटा में अगर हम देखें तो ऊपर पुरुष आएंगे, महिलाएं नीचे आती हैं। तो इस तरीके से होता है अनइक्वल स्टेटस एंड रिवॉर्ड। अब मान लीजिए कि जब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की हम बात करें, महिलाओं पुरुष कहीं असमानता की बात कर ले, पुरुषों को आप देखेंगे अभी बहुत जगह ऐसा होता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है फैमिली में, उनको बेटर खाना, बेटर पहना, बेटर कॉलेज, बेटर पढ़ाई, सब कुछ बेटर मिलता है, और औरतों को कम दिया जाता है। अब सिचुएशन सुधर रही है, बट समाज ऐसा ही था। ठीक है, तो उसको बेटर इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब ये क्या होता है कि जब इस तरीके से आप बेटर बेटर किसी को करते रहेंगे, अब मान लीजिए पुरुषों को सब कुछ अच्छा मिल रहा है, महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा, तो समाज में कहीं ना कहीं हायरार्की और ऊंच नीच डेवलप होगी। पुरुषों को बेहतर माना जाएगा, महिलाओं को कम माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो प्रकार के सोशल इनइक्वालिटीज को हम ज़्यादातर फोकस करते हैं। एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट। ठीक है, मान लीजिए कि इनइक्वालिटी असमानता किस वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम फोकस करते हैं ना कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो सही तरीके से लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे। कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा हाई इनकम कमा रहा है, उसके पास वेल्थ ज़्यादा है, ऑक्यूपेशन अच्छा है, एजुकेशन है, पावर है। अब इन सब का आप एक कनेक्शन देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट का। मान लीजिए कि आपके पास बेहतर संसाधन है, आपके पिताजी पहले से अमीर हैं, तो आपका कॉमन से बात है कि एजुकेशन बेहतर होगा। एजुकेशन बेहतर होगा, आप अच्छे बड़े ऊंचे लोगों से मिलोगे, तो आपके पास पावर भी होगी, क्योंकि आप किसी को एक फ़ोन से कुछ भी करा सकते हो। इसी की वजह से आपको जॉब भी अच्छा मिलेगा, और फिर से आपके घर में बहुत सारा पैसा होगा, इनकम ज़्यादा होगी। तो ये कनेक्टेड भी है एक दूसरे से, कि आप रिच है तो आप रिच होते जाएंगे, पावरफुल है तो पावरफुल होते जाएंगे। अब रिलेशनल एस्पेक्ट क्या है ना, कि किस प्रकार से हमारे समाज में ये ग्रुप्स और कैटेगरीज बनती हैं। आपने देखा होगा, एक अमीरों का वर्ग होता है, एक गरीबों का वर्ग होता है, एक मिडिल क्लास का वर्ग होता है, और हर किसी के पास अलग अलग लेवल का पावर है। मान लीजिए कि हम पावर या पैसे की बात करें तो अमीर के पास सबसे ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा सब कुछ कंट्रोल उसी के पास है। मिडिल क्लास में भी लोग हैं जो ठीक हैं, उनके पास भी थोड़ा कंट्रोल है, और लोअर क्लास में है उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो ये लेवल और आप किस जगह पे फिक्स होते हैं इस डिवीजन में, इस बंटवारे में, ये भी मैटर करता है। अब मान लीजिए कि समाज में सामाजिक असमानता है, सोशल इनइक्वालिटी है, तो उससे होता क्या है। देखिए, इससे क्या होता है ना कि समाज में जो सोशल सॉलिडारिटी होती है, कमेंट में बताइएगा सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो जब समाज में एकता होती है ना कहीं उसमें एक तरीके से तोड़ आने लगती है, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आने लगती है। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे हमारे कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि
अगर अमीर और गरीब वर्ग होगा, दो वर्ग होगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के नफरत होगी, स्पेशली गरीब वर्ग अमीर वर्ग को देख के कहीं ना कहीं जलन उसके अंदर रहेगी कि ये ही इसी के पास सब कुछ क्यों है। आप खुद ही देखिए, आप एक पावरफुल इंसान को देखते हैं, वो एक फोन कॉल से सब कुछ कर देता है और आपके पास कुछ पावर नहीं, तो क्या आपके अंदर वो आग नहीं होती? कहीं नहीं कहीं आप चाहते हैं ना कि शायद आपके पास भी वो पावर हो। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की एकता उसकी वजह से भंग होती है, क्योंकि जेलेसी, नफरत डेवलप होती है। ठीक है। डिविडेंट बिहेवियर होगा। डिविएंट बिहेवियर मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप देखते जा रहे हैं कि एक वर्ग जो है उसके पास पैसा है, पावर है, रुतबा है, वो जो मर्जी वो करना चाहे और आपके पास कुछ है ही नहीं। तो आपने देखा होगा कई बार जो इस तरीके के लोग होते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं समाज से, वो किसी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं। कई बार आपने क्रिमिनल्स की बात सुनी होगी, तो वो कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, या किसी ने हमें बहुत प्रताड़ित किया तो हमने क्राइम का रास्ता चूज किया, हमने उसको मार दिया या हमने लूटपाट की। तो कहीं ना कहीं अगर समाज में अगर समानता नहीं है तो लोग गलत रास्ते पे जाते हैं। और जब समाज में असमानता होगी तो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही। ठीक है। और क्राइम और इस टाइप की चीज़ें होंगी ही। क्यों? क्योंकि एक वर्ग बहुत ही चैन से सुख वाला जीवन जी रहा है और एक वर्ग है वो रोटी कपड़ा मकान अपनी बेसिक नीड्स के लिए लड़ाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको सफ़र करना पड़ेगा, जो नीचे का वर्ग है या लोअर वर्ग है। और कई बार उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी सफ़र होगा। आपने स्लम्स में देखा होगा कि लोग कैसे रहते हैं, कई वीडियोज़ या किसी मूवीज़ में रोज लड़ाई या झगड़े, क्राइम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज उनको बेसिक नीड्स के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। ठीक है। और फिर वो ही सिचुएशन को और ख़राब कर देता है। अब एक डिपेंडेंसी थ्योरी है जो कि आपकी सोशोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है और इसका चैप्टर भी है, तो आप देखेंगे, बट यहाँ मैं बता दूँ तो बेसिकली इस थ्योरी में बात की जाती है कि जो कोर यानी वेल्दी कंट्रीज़ है, स्पेशली अमेरिका, यूरोप की जो अमीर कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, जो छोटे नेशन है जो उतने डेवलप अभी नहीं हो पाए हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करती है और उनके यहाँ से रॉ मटेरियल मंगाती है, कच्चा माल उठाती है और अपने यहाँ पे सामान का उत्पादन करती है अमीर कंट्रीज़, और फिर उन्हें गरीब कंट्रीज़ को दुगना तिगुना रेट पे बेच देती हैं। सेम अंग्रेजों वाला सिस्टम कि वो भारत से रॉ मटेरियल उठाते थे, अपने यहाँ पे प्रोड्यूस करके हमें ही महंगा बेच देते थे, हमारे ही रॉ मटेरियल से कर, और वो अमीर देश अमीर पे अमीर हो जाते थे, होते जाते थे, और गरीब देश गरीब पे गरीब होता जाता था। ठीक है। तो कोर कंट्रीज वो हैं जो रिच हैं और पेरिफेरल कंट्रीज वो हैं जो सफ़र कर रही हैं। ठीक है। अब हम इनइक्वालिटी आती कहाँ से है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और इसमें आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी। सबसे रूजो पे फोकस करते हैं। तो ये बहुत ही बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं और उन्होंने दो प्रकार के हमें समाज में इनइक्वालिटी के कारण बताए हैं। एक तो नेचुरल फिजिकल और एक मॉरल या पॉलिटिकल। नेचुरल क्या? देखिए, आप ये तो मानेंगे ना कि नेचर ने हर किसी को बराबर बना के नहीं भेजा ना। कोई ज़्यादा बॉडी से हेल्दी होता है, कोई कम हेल्दी होता है, कोई कमज़ोर होता है, किसी का एज डिफरेंट होता है, कोई बच्चा होता है, कोई महिला होते हैं, कोई पुरुष होते हैं। तो ये तो हमारे से नेचर ने ही एक तरीके से असमानता की है। अब मॉरल या पॉलिटिकल असमानता क्या होती है कि इसे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल या मॉरल असमानता है उसको इंसान ने ही डेवलप किया है, और कहीं ना कहीं जो ऊंचा वर्ग है इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, इसको अपने पास संजो के रखने पड़ता है। यानी अमीर वर्ग और अमीर होते जाना, गरीब को कुचलते जाना, इस तरीके की जो समाज में चीज़ें हैं वो किस तरीके की है? राजनीतिक या मॉरल टाइप की असमानता है। ठीक है। अब देखिए, नेचुरल इनइक्वालिटी जैसे मैंने बताया कि एज, हेल्थ, ये सब चीज़ें जो हैं उसकी वजह से होता है। ठीक है। और मॉरल में प्रिविलेज, अगर आप एक अमीर बाप के मतलब पुत्र हैं तो आपके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस है कि आप बेस्ट कॉलेज में जा सकते हैं, बेस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, आपको बेस्ट हेल्थ केयर, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सब कुछ मिलेगा। और ये धीरे 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 आप नेक्स्ट जनरेशन को देते जाएंगे, लेकिन गरीब इंसान को कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँच ना पाए या उसको कुचल देंगे, भले वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें थ्योरी समझनी है, वो टॉकविल की है, और ये डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब दो प्रकार का समाज बताते हैं, एक एरिस्टोक्रेटिक और एक डेमोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक आप समझते हैं एक तरीके का राजवाड़ा समझ लीजिए सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो, और डेमोक्रेटिक जिसमें हम रह रहे हैं लोकतंत्र टाइप का समझ लीजिए। तो ये बताते हैं कि जो ये एरिस्टोक्रेटिक समाज होता है, बेसिकली एरिस्टोक्रेट मतलब कुछ लोग जो होते हैं राजवाड़े टाइप के, वो लोग कंट्रोल करते हैं पावर को। इसमें ना बहुत इनइक्वालिटी होती है, जिनके पास रैंक है, जिनके पास टाइटल है, मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं, राजा, उनके मिनिस्टर्स, ये वो जो भी, उनको ऊपर का तबका दिया जाता है और जो नीचे के हैं उनको दबाया जाता है, बस यही चलता है। पर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में ऐसा तो हम ये भी मानते हैं कि नेचुरली हम सब अलग हैं, पर कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र होता है वो कोशिश करता है कि जो असमानता है ना उसको धीरे धीरे हटाए।
मतलब इनके कहने का सिंपल मतलब ये है कि जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी होती है उसमें असमानता को बढ़ावा दिया जाता है। अगर आप अमीर वर्ग से हैं या आपके पास कोई टाइटल है, आप आर्मी में हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप पावरफुल हैं और आप प्रिविलेज हैं, आपके पास सब कुछ है। लेकिन आप कोई किसान वर्ग से हैं या किसी ऐसे वर्ग से हैं तो आपको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा और वो जो असमानता है उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वेलफेयर सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोशिश की जाती है कि समाज में जो पीछे है भी, नेचुरल भी, कि वो उसके पास ऑप्शन नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो एक तरीके से उसको समानता की तरफ लाने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, तो इक्वालिटी होता है। जो समाज लोकतंत्र में बनता है वो इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है। इनके कहने का तात्पर्य ये है। ये हेनरी टॉकवेल है, फ्रेंच थिंकर ये भी है। नेक्स्ट जितने थिंकर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।